नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हरियाणा में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और इसी के चलते तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ रखा रखी है। किसी न किसी बहाने से सभी पार्टियां और नेता रोज चर्चाओं में बने रहने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक अहम मसला है जिस पर सभी पार्टियां गंभीरता और गहराई से मंथन कर रही हैं, और वो ये कि सूबे में सभी पार्टियां सबसे बेहतर उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। लिहाजा टिकट के दावेदारों को अलग अलग कसौटी पर कसने की कवायद इन दिनों जोरों पर हैं। सभी पार्टियां संजीदगी से इसी जोर आजमाइश में फंसी हैं कि कौन से हलके से कौन से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए कि जीत पक्की हो जाए। बहरहाल पार्टियों की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इसी सिलसिले में हमने जनता का मूड और मिजाज जानना जरूरी समझा और कोशिश की ये समझने की कि उनके नजरिए में कौन है सबसे बेहतर टिकट का हकदार। तो अपने इस खास कार्यक्रम में अपने सर्वे के जरिए हम कर रहे हैं खुलासा कि किस विधानसभा में कौन है जनता का सबसे चहेता टिकट का हकदार, और साथ ही सूबे की सियासत के हर अहम पहलू का भी हम करेंगे बारीकी से विश्लेषण और उन पर करेंगे गहरी से गहरी चर्चा। और इस अहम जिम्मेवारी को निभाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 नहीं बल्कि 4 खास मेहमान मौजूद हैं। आप समझ ही गए होंगे, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। आप है चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी। आप दोनों राजनीतिक मामलों के गहन जानकार हैं और अपने अनुभव के जरिए तमाम मसलों पर गहरी चर्चा में लगातार हमारा साथ देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम कुमार साहब। जैसे कि आप जानते हैं, देसी स्टाइल में करेंगे हरियाणा की सियासत का विश्लेषण और तमाम छोटे बड़े पहलुओं से आपको कराएंगे रूबरू। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हम अपनी खास पेशकश टिकट का हकदार लेकर आपके सामने एक नए विधानसभा हलके के साथ। आज हम खोजेंगे झज्जर विधानसभा का सबसे चहेता टिकट का हकदार और अपने सर्वे के जरिए टटोलेंगे वहां की जनता की नब्ज भी। लेकिन पहले हमेशा की तरह विनोद जी से गुजारिश है कि झज्जर का बैलेट बॉक्स खोले और यहाँ के सबसे दमदार टिकट के हकदार की खोज शुरू करें। चलिए, बैलेट पेपर भी झज्जर का है और डॉक्टर साहब भी झज्जर के हैं। ठीक है, खोलो। ताला ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही। मुमताज, बहुत खबरें हैं और ख़तरनाक खबरें हैं, क्योंकि ख़तरनाक खबरें टिकटों को लेकर हैं। अखबारों में और टेलीविज़न पे 2 दिन से संभावित उम्मीदवारों की लिस्टें छप रही हैं, जिससे बीजेपी काफ़ी परेशान है। और आज अनिल विज को कहना पड़ा कि कोई लिस्ट ठीक नहीं है, कोई संभावित उम्मीदवार ठीक नहीं है। अभी तो ये मामला पार्लियामेंट बोर्ड में जाने वाला है। इसके बावजूद भी बीजेपी आज फिर मंथन कर रही है। नरेंद्र मोदी की इंतज़ार हो रही थी, नरेंद्र मोदी कल वापस आ गए हैं और लगता है कि पहली सूची बीजेपी पितृपक्ष सराज शुरू होने से पहले जारी करना चाहेगी, और वो सूची 1-2 दिन में मोदी की अप्रूवल के लिए जा सकती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मोदी की फाइनल अप्रूवल के बिना हरियाणा में पत्ता नहीं हिलेगा। वो हर जगह अपना थर्मामीटर लगा के देखेंगे, क्योंकि उनका थर्मामीटर भी एक अलग से सर्वे होता है, उससे मैच करेंगे कोई कुछ भी कहे। दूसरी खबर जो हम आज चर्चा कर सकते हैं, कांग्रेस लगभग 30 नाम क्लियर कर चुकी है। आज कांग्रेस की भी मीटिंग चल रही है और टिकटार्थी बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी खबर है कि 30 नाम क्लियर हो गए हैं। उनमें से कुछ लोगों को बोल दिया गया है कि कागज़ का पन्ना ही तो भेजना है, भेज देंगे, आपकी टिकट पक्की है, जाके चुनाव की तैयारी कीजिए। और इसके अलावा हम चर्चा कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई पे। कई दिन हो गए, कहाँ गायब हैं, लेकिन सुना है कि उन्होंने भी टिकटों की अनाउंसमेंट शुरू कर दी है। कल बेरी से उन्होंने एक कैंडिडेट अनाउंस किया है। शायद वो बीएसपी के साथ 2 तरफा दोनों काम कर रहे हैं। जो बीजेपी के साथ धोखा खा बैठे हैं, अब वो बीएसपी का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते, टिकटों की अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और नेगोशिएट भी कर रहे हैं। इन सब इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मेवात के अपना झज्जर के कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दें। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का नाम कांग्रेस की टिकट के लिए लिया गया है। अगर अशोक तंवर ने आखिरी वक्त कोई वीटो नहीं चलाया तो गीता भुक्कल झज्जर से ही उम्मीदवार होंगी। रमेश वाल्मीकि आईएनसी, रत्तीराम सरपंच आईएनसी, साधु राम
INLD इनको टिकट मिल चुकी है और डॉक्टर धर्मेंद्र बीजेपी, कांता देवी पहले मंत्री रह चुकी हैं बीजेपी, सुनीता चौहान बीजेपी, कपूर सिंगल जनहित कांग्रेस और कृपा राम पूनिया भी हरियाणा जनहित कांग्रेस। हमारे यहाँ हरियाणा जनहित कांग्रेस मेंशन है। गोपी राम BSP और एक और भी पूर्व विधायक जिनका नाम इस बैलेट पेपर में नहीं है, लेकिन चर्चा है कि वो भी बीजेपी में हाथ पांव मार रहे हैं। और पूर्व को लेके मुझे इसलिए भी शक नहीं होता क्योंकि बीजेपी ने कोई पूर्व छोड़ा ही नहीं है, तो ये दरियाव सिंह राजौरा पूर्व विधायक कैसे छूटे हुए हैं। लगता है बीजेपी इनको भी अपने साथ जोड़ लेगी, टिकट दे या नहीं दे। मुमताज जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो जाहिर है आज हम जानने की कोशिश करेंगे झज्जर के वोटर्स का रुझान, यहाँ के मौजूदा सियासी हालात, यहाँ की सभी राजनीतिक सरगर्मियाँ और साथ ही जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि यहाँ के राजनीतिक ताने बाने, यहाँ एक्टिव सभी पार्टियों के नेताओं की लोगों के बीच पकड़ और यहाँ के जातिगत समीकरण, इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो क्या तस्वीर देखते हैं झज्जर की आने वाले चुनाव के मद्देनज़र। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं झज्जर का इतिहास और भूगोल। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता लगता है कि झज्जर के जनमानस की सोच आंदोलित रही है और इसका प्रमाण इसका इतिहास है। झज्जर का दुर्भाग्य रहा है कि इसे दिल्ली के आकाओं के अनुरूप ही रहना होता था। दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक परगना होने के बावजूद कभी भी सत्ता में यहाँ के शासकों की भागीदारी नहीं रही। झज्जर आज विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सूबे के इस हलके में एम्स की स्थापना हो रही है। झज्जर की आबोहवा में मंत्रोच्चार की गूंज मिलती है। स्वामी ओमानंद सरस्वती ने झज्जर रेवाड़ी रोड पर एक ऐसे गुरुकुल का संचालन किया कि आज झज्जर क्षेत्र में यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थान है। आज गुरुकुल झज्जर में महाविद्यालय, पुरातत्व संग्रहालय, विशाल पुस्तकालय, औषधालय और व्यायामशाला आदि के विशाल भवन खड़े हैं। इसके अलावा अगर पर्यटन की बात करें तो झज्जर के पास प्रतापगढ़ फोर्ट बना है, जो एक पिकनिक स्पॉट है जहां आकर लोग गांव के जायके का स्वाद ले सकते हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र रोहतक संसदीय सीट का हिस्सा है। यह हल्का एक सुरक्षित सीट है। इस हल्के के जातिगत समीकरण कुछ इस तरह है कि यह एक जाट बहुल इलाका है। यहाँ पर जाट तकरीबन 65% है, जबकि अहीर मतदाता 10% है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,57,980 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 85,093 है और महिला मतदाताओं की संख्या 72,887 है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनावों में हल्के की जनता ने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हल्के की जनता ने कांग्रेस को चुना। अब सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हल्के में अपनी पकड़ को बरकरार रख पाती है या नहीं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना झज्जर का इतिहास और भूगोल। हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारी को अंजाम तक पहुंचाने में लग गए हैं, नतीजे आने में लेकिन अभी भी वक्त है। विनोद जी, आपका रुख करेंगे। कई अहम मसले हैं सूबे की सियासत के जिन पर आज हमें चर्चा करनी है।